है। झीरी रिंग रोड पर यह हादसा हुआ है। ट्रक की चपेट में लोग आ गए थे। एक बच्चे और एक शख्स की मौत हो गई। रातू थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां ट्रक की चपेट में लोग आ गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बच्चे और एक शख्स की मौत की खबर है। और इसी बीच राजधानी रांची से ही एक और बड़ी खबर, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का बड़ा बयान। कुंभ में 30,000 लोगों की मौत, हाफिजुल मौत के आंकड़े छुपाए गए हैं। हाफिजुल हसन की तरफ से यह बड़ा बयान। जेसीबी से मलबा लगाए गए ठिकाने, कुंभ में पहुंची गाड़ियों का नहीं है कोई आंकड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाफिजुल हसन की तरफ से मौत के आंकड़े छुपाए जाने के आरोप लगाए गए हैं। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जेसीबी से मलबा लगाए गए ठिकाने, हाफिजुल की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से निरंजन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। निरंजन, क्या कुछ जानकारी है, क्या कहा गया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की तरफ से? हाफिजुल हसन जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने एक सवालों के जवाबों में कहा कि जो महाकुंभ मेला चल रहा है उसमें कई लोगों की मौत हुई है। उन्होंने आंकड़ा तक बताया 30 से 40 हजार लोग मारे गए हैं और मलबा यानी सब के बारे में छिपाया गया है और उसे जेसीबी मशीन से हटाया गया है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा बयान है और जिस तरह से एक झारखंड सरकार के मंत्री का ये बयान देना कहीं न कहीं इस बात की संकेत देता है कि वो महाकुंभ पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस तरह का बयानबाजी न्याय संगत इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस सवाल को लेकर के, मंत्री के बयान को लेकर के जब मैंने भाजपा नेता से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए इस सवाल को लेकर के, क्योंकि महाकुंभ सिर्फ देश का नहीं पूरी दुनिया के लोग यहाँ अपनी आस्था के साथ डुबकी लगा रहे हैं। 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है और इस तरह का एक मंत्री, क्योंकि वो विधायक नहीं है, एक मंत्री पद पर हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद पर हैं, और इस तरह का बयान देना कि वहाँ जो है 30 से 40 हजार लोग मारे गए हैं और लाश यानी मलबा को लाश उन्होंने कहा और साफ तौर पर कहा कि इसे जेसीबी से हटाया गया है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। आप लोग के भी मीडिया पर भी सवाल उन्होंने उठाया कि आप लोग भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप एक पत्रकार हैं और आंकड़े को बताएं, छिपाए नहीं, सच्चाई क्या है उसे बताएं, क्योंकि ये इस तरह का बयान देना बिल्कुल ही निंदनीय है। इस तरह का बयान को लेकर के मैंने जब बीजेपी से नेता से पूछा तो कहा कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और जनता इसकी जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। वहीं मंत्री हाफिजुल हसन के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने मंत्री होकर इस तरह की बयानबाजी किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है और माफी मांगने की भी बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से। उनको माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार से कुंभ के प्रति लोगों का स्नेह है, जिस प्रकार से कुंभ के प्रति आस्था है, विश्वास है, एक माननीय मंत्री का बयान इस आस्था पर चोट है, आस्था पर प्रहार है। उनको कुंभ के संबंध में ऐसा बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए था। अभी भी अच्छा होगा कि वो माफी मांग ले, क्योंकि जनता उनको बहुत अच्छा से जवाब देगी। वहीं आईएएस पूजा सिंघल पर सियासत एक बार फिर से गरमाती हुई नजर आई। पूजा सिंघल को मिली पोस्टिंग पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि इस सरकार में गरीब लोगों का बस शोषण होता है और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। बीजेपी के सवाल पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया और ये कह दिया कि कोर्ट ने पूजा सिंघल को दोषी करार नहीं दिया है। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को पोस्टिंग मिल गई और उन्हें प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग का सचिव बना दिया गया है। सरकार के बहुत करीबी हैं, नजदीकी हैं, तो सरकार को ये गवारा कैसे होता है जो चुपचाप बैठी रही। अब आईटी का सचिव बना देना इस बात का द्योतक है कि सरकार वैसे लोगों को पद प्रतिष्ठा दे रही है जो करोड़ रुपये घोटाले का आरोपी है, जेल में सालों तक रही है। देखिए, भाजपा के लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और थोड़ी कम जानकारी मुझे लगता है इनको रहती है। कोर्ट ने स्टे लगाया था क्या उनकी पोस्टिंग पर कि उनकी पोस्टिंग नहीं हो। न्यायपालिका अपना काम करती है, कार्यपालिका अपना काम करता है।
वो आरोपी हैं, दोषी नहीं है। मामला चल रहा है, कोर्ट के विचाराधीन है, उस पर जो भी फैसला आएगा सरकार को मान्य होगा। लेकिन पदस्थापना क्यों नहीं होगी? ऐसे दृष्टांत पहले भी हैं झारखंड में। तो इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए भाजपा नेताओं को, और हमारे पदाधिकारियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश न करें। जो पूजा सिंघल जी को कल क्लीन चिट दिए थे, उनसे ये प्रश्न किया जाना चाहिए रघुवर दास जी से कि आपने क्लीन चिट क्यों दिया, कैसे दिया? आप क्लीन चिट दिया तो सरकार को, महागठबंधन सरकार को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर फिर से आरोप लगा करके उनको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। तो सरकार को बदनाम करने के लिए आप एन केन प्रकरण आप काम करते रहो, लेकिन सरकार तो संजीदा है और सरकार पूरी संजीदगी के साथ, नियम के साथ, कानून के तहत काम कर रही है। कि हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया। अब एमएसएमई उद्योग लगाने के लिए 3 साल तक ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस पर अब बयानबाजी तेज है। बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस सभी ने अपनी अपनी राय इस पर रखी है। साल के लिए फ्री कर दिया जाए तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि जो जिस ट्रेड में है उसका लाइसेंस फ्री में लेने का लुत्फ उठाए। लेकिन ये 3 साल के लिए फ्री किया गया है, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा, मतलब होगा। बड़े उद्योगपति ने यहाँ रुचि दिखाई है। ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय का जो सोच है उद्योग के प्रति और उद्योगपतियों के प्रति, वो परिलक्षित होता है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और वही आपको दिखा कि क्या कुछ सरकार कर सकती है लघु उद्योगों के लिए। तो ये एक सोच है जिसको धरातल पर उतारना है, और हम ज़्यादा रियायतें देंगे तो उद्योग धंधे यहाँ ज़्यादा विकसित होंगे, फलेंगे फूलेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एक अच्छी पहल है, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस फ्री हो जाने से जो छोटे दुकानदार हैं या जो मध्यम वर्ग के दुकानदार हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो मिलेगी, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस के लिए बहुत लंबी कतारें भी लगा करती है। तो स्वाभाविक तौर पे ट्रेड लाइसेंस फ्री हो जाने से इसका असर भी होगा, और ये एक अच्छी पहल भी महागठबंधन सरकार की है। वहीं झारखंड बीजेपी का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बड़ा सवाल तो ये है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष आखिर कौन होगा, क्योंकि बगैर नेता प्रतिपक्ष के सदन में विरोध की धार ज्यादा मजबूत नजर आती है। एक्सपर्ट की अगर माने तो नेता प्रतिपक्ष के लिए बाबूलाल मरांडी चुनकर अगर आते हैं तो फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी का पेच फंसता हुआ नजर आता है। जानकारी के अनुसार झारखंड बीजेपी में एक लॉबी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के पद पर रघुवर दास की दावेदारी का विरोध कर सकती है। ऐसे में जेएमएम को भी चुटकी लेने का एक मौका मिल गया है। यह है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल जी को अगर बना देंगे तो अध्यक्ष पद के लिए कोई दावेदार राज्य स्तर का नहीं है, कोई कद्दावर नेता इनके पास नहीं है। एक लॉबी यहाँ जरूर काम कर रही होगी जो चाहती होगी कि रघुवर दास न बने। रघुवर दास जी को लाया ही गया है कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए, नई प्रदेश में तो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उनको बनाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 15 दिनों के अंदर आप उसकी घोषणा करें, लेकिन अदालत की भी अवमानना सामने दिखाई पड़ती है। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, चलिए देखा जाए। देखिए, सही समय पे सही निर्णय हो जाएगा, और नेता प्रतिपक्ष के लिए जो आज सत्ताधारी दल हमसे सवाल पूछ रहे हैं उनको बताना चाहिए कि सूचना आयोग और लोकायुक्त जैसी जो संस्थाएं हैं उनमें नियुक्तियां नहीं हो पाई तो उसके लिए वो जिम्मेवार हैं। 3 वर्षों तक बाबूलाल जी को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी, जबकि उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि आज प्रयागराज के पवित्र महाकुंभ में त्रिवेणी संगम तट पर पुण्य स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपार आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा की अनुभूति हुई है। गंगा मैया से सबके कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। तो वहां से भी लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो आनंद मिला मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इतना अद्भुत आनंद, सुकून जिसको कह सकते हैं,
और वास्तव में देश की एकता का अगर कोई उदाहरण है तो वो प्रयाग का ये महाकुंभ है। वहीं रांची से प्रयागराज जाने वाली हटिया स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में भीड़ अभी भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हालांकि रेल प्रबंधन और आरपीएफ की मुस्तैदी की वजह से श्रद्धालु यात्रियों को ट्रेन में जरूर बिठा लिया जा रहा है, लेकिन 2 जनरल बोगी में ठसाठस भरकर यात्री प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं। भीड़ के बावजूद यात्रियों में महाकुंभ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बुधवार को जब रांची रेलवे स्टेशन से दोपहर 3 बजे ट्रेन खुली तब नजारा कुछ ऐसा था। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। निकल रही है प्रयागराज के लिए, दिल्ली जाएगी लेकिन प्रयागराज होते हुए अगर मैं इस ट्रेन पर चढ़ना भी चाहूं तो आप समझ सकते हैं कि पांव रखने की जगह नहीं है ट्रेन में। और यहाँ पर प्रयागराज का सफर ऐसे ही पूरा होगा क्या? ऐसे ही जाएंगे तो उनको बात करनी चाहिए। बोले ऐसे में कैसे जाएंगी कैसे जाएंगे? खड़े होके जाएंगे ऐसे ही पूरा। नज़ारा दिखाइए कि यहाँ पर किस तरीके से पूरी की पूरी जनरल बोगी जो है ठसाठस भरी है, अंदर में सारे लोग खड़े हैं। कैसे जाएंगे प्रयागराज? कैसे जाएंगे, ऐसे ही जाना पड़ेगा और तो कैसा जाएंगे, आप जैसा तैसा करके चढ़े हैं। हाँ। लेकिन नज़ारा देख लीजिए अंदर का, यहाँ प्रयागराज जा रहे हैं। मतलब कि ये जो ऐसे पूरा सफर कैसे गुजरेगा? गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गुजर जाएगा बहुत आराम से, बहुत आराम से। जनरल बोगी में जमीन पर भी नीचे भी बैठे हैं और यहाँ पर देखिए हर बोगी में जहाँ भी आप देखें किसी भी बर्थ में देखें प्रयागराज ऐसे ही जाएंगे। प्रयागराज जा रहे हैं, थोड़ा जाने बहुत भीड़ है सर, बहुत भीड़ है। टिकट डुबकी लगाना है, डुबकी लगाएंगे, वही से जा रहे हैं भगवान का। बहुत जाम है, जनरल तक जाम होने में बहुत जाम है प्रयागराज जाने के चलते। हर दिन यहाँ पर किसी तरीके से आरपीएफ के जवान यहाँ पर जनरल बोगी में यात्रियों को चढ़ा जरूर दे रहे हैं, लेकिन अंदर का नजारा वास्तव में हर दिन परेशानी भरा है। क्या है? बहुत खराब हालत है सबका, छोटा छोटा बच्चा का तो और हालत खराब है। प्रयाग जाने वाला ट्रेन पूरी तरह भरल है, कहीं पर जगह नहीं है और प्रशासन का व्यवस्था भी गलत है। और ज्यादा ट्रेन बढ़ाना चाहिए, ट्रेन बढ़ाना चाहिए और आदमी ठूस को बैठा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसे जा रहे हैं, बताइए। बहुत दिक्कत हो रही है, दिक्कत है। आप लोग हाँ एक ट्रेन आप बढ़ा देते प्रयागराज आस्था की डुबकी है। बोले कि बर्थ में इतनी भीड़ है, कैसे मुश्किल नहीं होगी आगे? बहुत हो रही है, पता नहीं जानते, अब आगे बहुत हो रही है, बहुत दिक्कत में है सर। देख रहे हैं अब सरकार को और अच्छा व्यवस्था करना चाहिए था, एक ठो बोगी और लगा देता, क्या जाता, भीड़ कम हो जाता, आराम से जाते हम लोग। बहुत भीड़ है सर, एक बोगी और लगाता तो क्या जाता। लोग सुन रहे हैं कि आम लोगों की परेशानी है, लेकिन वास्तव में आस्था की जो भीड़ है, उत्साह जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रांची से बताएं, जहां रांची नगर निगम के कर्मचारी कल से हड़ताल पर जाने वाले हैं। रांची नगर निगम के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की वजह से कल से निगम में सभी तरह के कार्य बाधित रहेंगे। निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने यह आरोप लगाए हैं कि फंड के अभाव में निगम की ओर से अब तक उन्हें सैलरी नहीं दी गई है। निगम के कर्मचारियों ने कहा है कि उनकी कई मांगे हैं जिससे लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं। इनमें लंबे समय से कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया जाना भी एक मांग शामिल है और यही बड़ी वजह है कि कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। तारीख हो गया, नगर निगम कर्मचारियों का सैलरी नहीं हुआ है, फंड नहीं रहने के कारण। राज्य सरकार नगर निगम को जो पैसा दे रही थी 70% तो देना बंद कर दी है और नगर निगम को जो पैसा मिलना चाहिए था रजिस्ट्री से हमको 5% मिलना है, मनोरंजन से उनको 3% मिलना है, ये सब पैसा भी सरकार नहीं दे रही है। नगर निगम को आर्थिक रूप से मजबूत करने का कोई प्रक्रिया नहीं है और नगर निगम को सिर्फ ये करना है। अभी देखिए कि रांची नगर निगम, आप देख रहे हो कि नगरीय प्रशासन निदेशालय के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा बहाली करी जा रही है, लेकिन रांची नगर निगम में जो 20 साल 25 साल से कार्यरत है उसको आज तक प्रमोशन नहीं दिया गया है।
और अब आपको बोकारो लिए चलते हैं, जहां सिजुआ में जंगल पहाड़ की जमीन पर माफियाओं की नजर है। माफिया ने 20 एकड़ जमीन को समतल कर बेच दिया। हालांकि वन विभाग की तत्परता के बाद जांच अंचल अधिकारी ने जांच कराकर इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं बोकारो के डीएफओ ने कहा कि पहाड़ को काटा गया है और ये जांच का विषय है। मालूम हुआ, उसके बाद हम लोग तुरंत उस पर लेकर के और एक्शन लिए हैं। जैसे ही हम लोग को पता चला तुरंत उसका जांच कराया। पोल जो गिराया गया है वो दूसरे काम के लिए प्रोजेक्ट में नया फीडर 11 के भी बाइफरकेशन के लिए गिराया गया है। वहाँ पर ना कोई अप्लाई किया है, ना कोई बिजली का कनेक्शन देना है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इस तरह से कहना है कि जो सक्षम विभाग हैं, जिनके ज़मीन की ड्यूटी है, उनको सूचना दी गई है, उनके द्वारा सभी कार्रवाई की जा रही है। जहां तक वन विभाग का मामला है, चूंकि यह हमारे नोटिफाइड फॉरेस्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग केस नहीं कर सकते हैं। जहां तक पहाड़ कटने का मामला है, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और अगली खबर रामगढ़ से आपको बताएं, जहां कूजू वन क्षेत्र के कर्मा महुआ टुंगरी में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तस्करी के लिए जमा किए गए 35 टन अवैध स्टीम कोयले को जब्त कर लिया गया है। साथ ही अवैध खदान के मुहाने की डोजरिंग भी कराई गई है। वन विभाग की कार्रवाई के बाद कोयले के अवैध कारोबारी और उनके संरक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। और बड़ी खबर इसी बीच रांची से आपको बताएं, जहां राजस्व वसूली में रांची नगर निगम रिकॉर्ड पार करने की तैयारी में है। निगम की ओर से टैक्स वसूली में तेजी लाई गई है। 1 अप्रैल 2024 से अब तक निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स से 74 करोड़ 62 लाख वसूले हैं। निगम ने सबसे अधिक बकायेदारों की लिस्ट तैयार कर ली है, निकाली है, जिसमें 70 लोग शामिल हैं और इनके पास 2 करोड़ से अधिक बकाया राशि और इन लोगों की सुविधा रद्द करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि राजस्व वसूली में रिकॉर्ड पार करना चाहती है रांची नगर निगम। निगम ने टैक्स वसूली में तेजी ला दी है और 1 अप्रैल 2024 से अब तक निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स से 74 करोड़ 62 लाख रुपए वसूल लिए हैं। खबर जामताड़ा से, जहां SGSY सभागार कक्ष में पॉक्सो एक्ट को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से SP डॉक्टर एहतशाम वाकरीब और DLSA सचिव अभिनव कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर SP एहतशाम वाकरीब ने मानक संचालन प्रक्रिया के तहत नियम पुलिस अधिकारियों की ओर से पीड़ितों के साथ व्यवहार, उनके मुआवजे, CWC तथा DLSA की भूमिका से संबंधित मुख्य रूप से चर्चा की है। समझ सकते हैं समाज के लिए एक बहुत ही जघन्य अपराध है। इसको हर तरह से हम लोग कठोर से कठोर सज़ा दिलवाने के लिए आईओ को जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है उसका SOP समझाते हैं। प्लस से इसमें कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, विक्टिम कंपनसेशन और जो विक्टिम है उनका साइकोलॉजिकल वेलबींग, मेडिकल वेलबींग, इनके लिए CWC का सहायता लिया जाता है। वो लोग भी काफ़ी इसमें अग्रसर रहते हैं। बाकी जो डालसा के सेक्रेटरी है, कैसे उनको विक्टिम मदद दिया जाए, मैक्सिमम लीगल हेल्प दिया जाए विक्टिम को, ताकि उनको हर तरह से सहायता मिले। वहीं झारखंड में उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क विषय पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव को 4 भाग में बांटा गया था, जिनका मुख्य विषय की अगर बात कर लें तो IT और फ्यूचर स्किल, उभरती तकनीक, सर्विस सेक्टर और ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर था। इस मौके पर उच्च शिक्षा सचिव ने स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क के कॉन्सेप्ट को साझा किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग को मजबूत करना था। इस पूरे कार्यक्रम में उद्योग जगत और शिक्षा जगत से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक दूसरे से कोलैबोरेशन करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो हमारे पॉलिटेक्निक्स हैं, हो सकता है कि पॉलिटिक्स में अब ये करंट के समय में जो हो रहा है एजुकेशन सिस्टम, उसमें काफ़ी गैप हो, उसको ध्यान में रख करके हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेशन करते हैं। जो कोर टेक्नोलॉजीज है, जिसमें जो लैब सेटअप है और करिकुलम जो डिजाइन किया गया है, इससे हमको अगर वो गैप को ब्रीच करना है तो उसके तहत जो इक्विपमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है उसके ऊपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और अब बात झारखंड के मौसम के मिजाज की करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से झारखंड में मौसम में बदलाव दिख रहा है। अब का आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो 19, 20 और 22 फरवरी को राज्य के अलग अलग हिस्सों में ठनका गिरने के साथ बारिश की संभावना
जताई जा रही है। 19 फरवरी को कोल्हान में बारिश की आशंका है, जबकि 20 फरवरी को रांची के साथ रामगढ़, बोकारो, पलामू में बारिश हो सकती है। मंगलवार को सबसे अधिक तापमान सरायकेला का 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में बदलाव को देखते हुए 19, 20 और 22 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 20 तारीख में ये जो गर्जन उत्पात के साथ जो हल्की बारिश है वो अपना दायरा बढ़ाते हुए मध्य के इलाकों में भी थोड़ा सा पहुंचते हुए दिखेगी, जिसमें रांची समेत बोकारो, रामगढ़ के इलाके हैं वहां तक भी इसके जद में आते हुए दिखेंगे। 21 तारीख में उतना ज्यादा बारिश की स्थिति नहीं है, बट कुछ ड्राई ठंडर आपका पूर्वी भाग में होने को हो सकता है। और 22 तारीख में अगर बात करेंगे तो पूर्वी के साथ में जो मध्य भाग है वो भी ससेप्टेबल है लाइट टू मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।